गाइस नमाज हो गई हमारी। ये रहा गाइस ठेला, ये पसरे पड़े हैं। ब्लॉग बनाने में तो पहला नंबर है फरजाना बाजी, इनको भी आना है बोलते मेरे ब्लॉग में। गाइस विराज भी ऐसे सब्जी लेके आ गए राजू किराना में। यहाँ से हमें लेना था पाव भाजी के लिए पाव, साथ में बटर वगैरह, तो हमें और भी चीज़ें थी तो वो सब कैप्चर किया। यहाँ से पाव वगैरह लिया। गाइस देख सकते हैं आप लोग, ये रही हमारी पाव वगैरह। और हम घर पहुँचे तो यहाँ पे रुमेश और अलमीर आए हुए थे, तो मैंने इन लोग को भी कैप्चर किया। रुमेश आई थी अपनी मम्मी से मिल रही थी और अलमीर के साथ हमारी अर्जिश खेल रही थी, देख सकते हैं माशाल्लाह। हम आ चुके हैं घर, अब बनेगा हमारा इफ्तारी जो कि थे पाव भाजी। भाजी नैस बना चुकी है तो रेसिपी नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको दिखा देंगे कैसी क्या बनी है। और साथ ही में अर्जिश क्या कर रही है आप लोग को दिखाते हैं। और अगर पाव भाजी की रेसिपी चाहिए तो पिछले साल के व्लॉग्स में जाओ और देख लेना गाइस, बिकॉज अभी मैं शूटिंग नहीं करने वाला, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बिकॉज दैट्स वाई आई एम नॉट शूटिंग नाउ। जो है वो दिखा देंगे, जो नहीं है उसका काम चला लेना आप लोगों ने। अभी अर्जिश दिखाते क्या कर रही है। अर्जिश को फालतू के काम बहुत है, क्राफ्ट वर्क कर रही है बोलते, लेकिन हम आपको दिखा देते गाइस। बैग का पसारे के साथ में ये रही अर्जिश। क्राफ्ट का क्या बना रही है अर्जिश? फोटो फ्रेम लगाऊंगी, यहाँ पे फोटो लगाऊंगी। ओके गाइस, ये बनेगा तो दिखाएंगे आपको। ये जो है ना ये पूरा रोज है, यहाँ पे पूरा रोज ऐसे फोल्ड करूंगा और रोज लगाऊंगी। ओके बना लेती है, उसके बाद आप लोग को दिखा देते हैं अर्जिश क्या बना रही है। दैट्स वाई अभी समझ में आप लोग क्या आएंगे नहीं, फोटो फ्रेम में वो क्या डेकोरेट करने की कोशिश कर रही है। कर लेंगी तो आप लोग को बता देंगे। जब तक आपको भाजी बन चुकी है पाव भाजी की तो दिखा देते हैं, और साथ में जो भी कुछ हम बना रहे हैं वो भी आप लोग को दिखा देते हैं। गाइस 5:15 बहुत कम समय, 1 घंटे के अंदर सब चीज़ प्रेप कर। भाजी तैयार कर चुकी है, जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है मसाले की बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है। पाव भाजी की भाजी तैयार हो गई है, बस पक रही है। और यहाँ हम भजिया डालने की तैयारी में लगे, साथ साथ ईपी मैगी बनाएंगे तो उसके भी सामग्री यहाँ पड़ी है गाइस। मैं बना ले रहा हूँ कांदा भजिया, तो इसके अंदर में मैंने डाला है समार, अजवाइन, नमक, खाने का सोडा, बटाने की दाल का बेसन, प्याज और हरी मिर्च। इसको अच्छा मैंने फेंट लिया है गाइस। तेल गर्म हो रहा है, इधर पाव भाजी हो रही है। गाइस इस दाल के ना भजिए, बड़े पकोड़े इतने मज़े के लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है हमने होटल से मंगाकर खा रहे। गाइस इतने मज़े के बन रहे पकोड़े, देख सकते हैं आप कितने बढ़िया तले गए हैं। गाइस निकाल लेते हैं। तेरा भाई का है, ये पूरे तैयार हो चुके हैं। गैस कर दे रही है, पाव सेक दे रही है। यहाँ भजिया हो गए, यहाँ ईपी बनाने की तैयारी। और ये छोटे पाव हमने बांटने के लिए लाए थे, बिकॉज बड़े नहीं मिल रहे थे गाइस। यहाँ ईपी मैगी बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया। माशाल्लाह आज भी बहुत कुछ है हमारी इफ्तारी में। तो ये कितने लेकर आए पाव? वो मैंने। और गाइस साथ में बन गई थी हमारी ईपी। 1 hour later. मेरी भी बेइज्जती हो। अरे आप बेइज्जती में लिस्ट तो बता क्या क्या हुआ। ऐसा अल्लाह मेरे बच्चे का ऐसा क्यों बोलती है? किसके सामने बेइज्जती हुई? अरे रे गाइस बेइज्जती हुई तो कैसे रो रहा है? गाइस देखिए आप लोगों ने जोहान की आज बेइज्जती हुई है। मैं तो इसका ही कीपर लेके बैठी हूँ। बेइज्जती हो गई गाइस, बेइज्जती। इसको लाता। हाँ सही बात है। गाइस कैसे रो रहा है? The next day. यहाँ से ले ले रहे हैं कुछ सब्जियाँ, टमाटर वगैरह। सब्जियाँ काफ़ी ही अच्छी है, लेकिन जो चाहिए था वो नहीं था, तो ये दोनों फलियाँ ले लिया हमने। आज हो गया है चौथा रोज़ा और आज बन रहे हमारे यहाँ मूंग की दाल के बड़े। तो हमने सोचा उसके आपको थोड़ी सी रेसिपी दे देती है, हम कैसी और क्या क्या दाल के बना रहे हैं। वैसे तो बेसिक ही होता है, ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, फिर भी मैंने सोचा कि आप लोग को बता देते हैं। अब बन रहे हैं रमज़ान की तो सभी चीज़ दिखाना चाहिए और सभी चीज़ करना चाहिए। तो आपको दिखाते हैं कैसा मैं कर रहा हूँ, क्या क्या डाल रहा हूँ।
मैंने प्याज काट के रख दिया गाइस मेरे आय तक का। यहाँ पे मैंने 4-5 हरी मिर्ची, लहसुन, ज़ीरा और सौंफ ले लिया है, जो कि मैं इसे ग्राइंड कर लूँगा पॉट में डालकर। मैं मूंग की दाल भिगा दिया था 3-3.5 गिलास जैसी, और आधा गिलास जैसा चने की दाल भी भिगा दिया था। तो इन्हें हमें पीसना है गाइस, तो थोड़ी देर में इसे पीस लेते हैं। कढ़ाई रख देते हैं, तेल गर्म होगा जब तक हमारा, तो कढ़ाई के अंदर में तेल डाल देते हैं गाइस। ऑन करके कढ़ाई रख दिया है। यहाँ पर एक बाउल के अंदर में, टब के अंदर में मैंने पेपर लगा के रख दिया है, जिसके अंदर में तल की है कि रखने को ईजी हो जाएगा गाइस। और अब जब तक हम बैटर तैयार कर लेते हैं इसका। कढ़ाई गरम हो गई है, ऑयल डाल लेते हैं। डाल दिए गाइस, झारा भी निकाल दिए जो कि हम तलने के लिए लगेगा। ऑयल डाल दिए, ये सब तैयार हो गया। अब बैटर भिगा लेते पट से गाइस। सबसे पहले हमने कंच लिया, इसके अंदर ये बैटर डाल के इसी बाउल के अंदर में दाल हम पीस लेते हैं। कुछ इस तरीके से हो गया गाइस। देख लेते हैं, हमें चिकना नहीं पीसना है, दरदरा रखना है, ठीक है। इतने में ही निकाल लेते हैं। दाल पीसते आ गई है, मूंग की, चने की पीसेंगे बस। पूरी पीस गई है। इसके अंदर ठेचा जो बनाया था डाल दिया। अब डाल दे रहे हैं हम कटी हुई हमारा कड़ी पत्ता, और साथ ही हम इसमें डाल दे रहे हैं प्याज। अच्छे से मैश करके डालेंगे गाइस, बिकॉज प्याज का ही मेन मज़ा होता है। और ये जो समार निकाला है इसे काट के इसमें ऐड कर देते गाइस। हींग, गाइस स्वाद अनुसार नमक मिक्स कर देते गाइस। बैटर तैयार कर दिया मैंने। अब तलते हैं, लेकिन 2 ही हाथ हैं। अब तलू के व्लॉगिंग करूँ तो मैं डालने के बाद आप लोग को दिखाता हूँ कि मैंने कैसे बनाया है डालकर, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन भी दिखाता हूँ गाइस। दाल, पानी, क्योंकि पानी लगा लगा के करो तो इजीली बनते हैं बड़े। दाल और तेल डाल दिया था मैंने, पेपर लगा हुआ, और ये चम्मच साथ में निकालने के लिए गाइस। अब पट से हम बनाना शुरू कर पड़ा हुआ, बिकॉज पोहे की भी तैयारी कर रहा हूँ मैं साथ ही साथ। डाल दिया है मैंने एक बार की। अब इसको पलटा लेते हैं, तो आपको दिखाते हुए पलटाते हैं। देख सकते हैं आप चने की दाल जो मैंने लगाया है ऊपर से कितनी बढ़िया दिख रही है, और कितनी क्रिस्पी क्रिस्पी इसे हमें तलना है गाइस। लोग इसमें हल्दी की रोटी भी डालते हैं, लेकिन हम नहीं डालते, बिकॉज ऑलरेडी मसाला खा रहे हैं, तो मसाला नहीं डालते हैं गाइस। इसको पलटा लेते हैं फिर से। एक बार के हो गए, इसको निकाल लेते हैं, और ये दोनों भाई बहन से टेस्ट कराते हैं, और फिर टेस्ट नमक सही है कि यही दोनों बताएंगे, बिकॉज ये दोनों तो रोज़े रखते नहीं, इनकी रोज़े रखा नहीं। और ये रहे गाइस दोनों भी। पेपर के सुनिए गाइस, ये एक बार के हम निकाल लिए। अरे रे हमने अभी प्लेन बना के उड़ा के गाइस, हम प्लेन भी उड़ा रहे थे, और ना हम लोग पेन से हमारे पूरे दाग और हमारे दाग और हमारे करके कॉपी पे चिपकाए थे फिंगर पेंट। और गाइस हमारे दोस्त भी उड़ा रहे थे। उनका देख। अब हम आते हैं मौलाना पढ़ते। इन टाइम की भी हो गई, इनको भी पलटा लेते हैं और देख लेते हैं कैसे है ये। बना रहा हूँ मैं। अरसला ने सैंडविच भी चाहिए, और नूर ने नूडल्स भी चाहिए। एन से नूर, एन से नूडल्स। ये रहे गाइस खाने के लिए। गाइस नूर अर्जिश को देखो कैसा खा रही है। ये फेवरेट है, आपको नहीं आता। तारी वगैरह हो गई है, और ट्यूशन से जाके अर्जिश और जुहान आ गए हैं। जुहान ने बोलता है, आयशा बाजी ने बताया है कि जुहान ने पूरा टाइम वहाँ जाके सोया है गाइस। ये क्या करता है, ट्यूशन स्कूल जाता है, स्कूल से आता है, उसके बाद ये सोता नहीं है, फ़ोन लेके चिपक के बैठ जाता है। उसके बाद मौलाना साहब आते हैं, बस मौलाना साहब के रहे तक का थोड़ी देर फ़ोन छोड़ता है और अरबी पढ़ता है मार खा कर। उसके बाद में ये ट्यूशन गया अफ्तारी के बाद में, और वहाँ जाके बोलते हैं ये अच्छी घराटे लेके सो जाता है। ये कुछ भी पढ़ता लिखता नहीं है, कुछ भी करता नहीं है।
जिसको भी अच्छी बोर्डिंग अगर पता होंगी जो हमारे अतराफ में हो नागपुर से, तो उसके बारे में ज़रा सा कमेंट्स में बताइए। हमको जोहान को डालना है बोर्डिंग में, बिकॉज जोहान कुछ भी नहीं पढ़ता गाइस। अलीफ का नाम भाला नहीं आता उसको, बे का नाम अब्बा भी नहीं आता गाइस। ये जूते खाई थी इसने, लेकिन इसको थोड़ा मोड़ा आ जाता है, मगर वो लड़का कुछ भी नहीं पढ़ता है। इन लोग आ गए अपने अब्बा के साथ जाके ट्यूशन से। मुझे अभी फ़ोन आया था बाजी का, तो बाजी ने मुझे डिक्टेट की ये सब बातें। मुझे भी बहुत गुस्सा आया, तो मैंने सोचा आप लोगों को बताना चाहिए कि जोहान की ऐसी ऐसी हरकतें हैं गाइस। बहुत परेशान करके रखा है। फर्स्ट ख़त्म होने को आया है, लेकिन पढ़ाई का काम कोई नामो निशान नहीं है। कुछ नहीं आता है, बेसिक चीज़ें भी नहीं आती उसको। अब पढ़ने तो बिल्कुल भी नहीं बैठता है गाइस, बिल्कुल भी नहीं बैठता है। ट्यूशन्स में जाता है और वहाँ जाके भी पढ़ता नहीं, सो जाता है। दिन भर घूमता है और गुर्राटे मार मार के सोता है। जंप से सोता है कि पूरे दूर दूर तक के आ जाएंगे। सुन रहे गाइस, वहाँ जाके सोकर आता है। पीछे अब इस लड़के का एक ही उपाय है कि इसको बोर्डिंग में डाल देना चाहिए। मदरसे में तो नहीं डाल सकते हम, बोर्डिंग में डाल देते हैं। मदरसे में जाकर और ज़्यादा बेढंगा हो जाएगा, तो बेहतरीन ये रहेगा कि बोर्डिंग में डाल देना चाहिए। कमेंट्स में बताओ कि जोहान को बोर्डिंग में डाल देना चाहिए क्या नहीं डालना चाहिए। और हम चले गए थे थोड़ा सा शॉप पर, वहाँ से कुछ खाने पीने की चीज़ें भी ला ली इन लोग के टिफ़िन में देने के लिए, और थोड़ा सा इफ्तार के लिए और कुछ सहरी के लिए, तो आप लोग को दिखा भी देते हैं गाइस। और इसका बोलना बहुत ज़रूरी रहता है, हमारा की दादी अम्मा, मैं अगर ब्लॉग कर रहा हूँ तो ये चरक चरक बीच में करती, बीच से खिड़कियाँ गायब हो गई है, वो ब्लॉग में आ रही है, लेकिन बात इनको ज़रूर करना है गाइस। ये इनकी एक अलग गुफ्तगू है। देखो गाइस, मेरे लिप्स और मेरे चिक्स और मेरे टीथ कितने ही ज्यादा अट्रैक्टिव है गाइस, देख सकते हैं आप लोग। बचपन में तो क्या इनके टिफिन के लिए और इनका ब्रेकफास्ट, ये रोज ही लड़का सिर्फ बिस्किट खाता है, बाकी कुछ नहीं खाता चाय के साथ। टोस्ट हमने ला लिए सहरी में, नए जोर में खाए तो खाए उसके लिए। और कल बनाते हैं करेला चाट, तो उसके लिए ले लिए हमने ये वाला दही अमूल का, काफ़ी टेस्टी होता है। और साथ में ले लिए हमने एक पाव बारीक वाली सेव। इंग्रेडिएंट्स हमारे घर में मौजूद है, इसलिए हमने मैदा वगैरह चीज़ें नहीं लाए हैं। अब कल हम बनाएंगे तो आप लोग को बताएंगे कैसी करके ये करेला बनेंगी। वैसे तो पुराने सालों के व्लॉग्स में भी मेंशन किया हुआ है, करेला सिर्फ नाम है, दिस इज़ अ चाट। और ये चाट की रेसिपी हमारे अमरीन मामी की काफ़ी डिलीशियस थी, जब से ये मेन्यू में जुड़ चुकी है और सभी को पसंद आती है गाइस। इसलिए हम लोग इफ्तार में ये डिश ज़रूर बनाते हैं, और काफ़ी मज़ेदार भी लगती है खाने के अंदर में, और बहुत ज़्यादा कोई हेक्टिक डिश नहीं है, बहुत इजीली बन जाती है। तो अब हम करेंगे हमारा डिनर। जोहान को 2-4 लगाकर, बिकॉज फ़ोन लेकर बैठ गया है और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। मैंने उसे मेंशन किया है कि अगर दरवाज़ा नहीं खुला तो मैं तुझे बहुत बुरा मारूंगा। तो वो दरवाज़ा खोलेगा और मार खाने के बाद जब वो रोएगा तो वो भी आप लोगों को व्लॉग में ज़रूर दिखाया जाएगा गाइस।